दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी 12 खड़ी। जी हां दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी 12 खड़ी पढ़ना सिखाया हूं। अगर आपको मात्रा की पहचान करने में दिक्कत आती हो या मात्रा का उच्चारण करने में दिक्कत आती हो तो आपको करना क्या है, इस क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के माध्यम से आपकी मात्राओं की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूं। हिंदी 12 खड़ी होती क्या है? हिंदी 12 खड़ी दो भागों में बटी होती है। कितने भागों में? दो भागों में। पहले होते हैं स्वर वर्ण और दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं अपने आ से लेके आ तक के अक्षर जिनसे मात्राएं निकलती है, यानी कि ये मात्राओं का काम करते हैं स्वर वर्ण। और दूसरे होते हैं अपने व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं अपने का से लेके ज्ञा तक के अक्षर जिनके साथ ये स्वर की मात्राएं लगती है। क्लियर है? समझ में आ गया व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब चलिए अपन एक एक करके हिंदी 12 खड़ी को पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए किस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। तो स्वर वर्ण का पहला अक्षर होता है अपने आ। क्या होता है? आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में आ का उच्चारण होता है। आप बोलोगे ना, जैसे का खा गा, तो आपको पता चलेगा आ का उच्चारण हो रहा है उसके साथ। उसके बाद आता अपने आ। अब देखो इसको खींच के पढ़ा अपन आ। इससे आ की मात्रा निकल के बनती है, इस प्रकार की होती है आ की मात्रा। इसे अपन आ की मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो का के साथ लगी हुई आ की मात्रा, तो जैसे ये मात्रा का के साथ लगी तो का को अपन खींच के पढ़ेंगे कैसे? का। थोड़ा जोर लगा देंगे क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई, देखो का के अंदर आ की मात्रा लगी हुई ना, तो का को अपन खींच के पढ़ेंगे का। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता अपने छोटी ई। छोटी ई की मात्रा की पहचान इस प्रकार से की जाती है, ये पहचान कर लो जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताऊं आपको। इसे अपन छोटी ई की मात्रा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे का के अंदर लगी हुई छोटी ई की मात्रा, तो अपन का को कैसे पढ़ेंगे? की। सिंपल है, की पढ़ देंगे क्योंकि का के अंदर छोटी ई की मात्रा लग गई। हो गया क्लियर? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद अपने बड़ी ई। अब बड़ी ई को खींच के पढ़ा जाता है ई। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताऊं। ये बड़ी ई की मात्रा है और ये छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा को तो कम खींच के पढ़ा जाता है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई का के अंदर, तो अपन खींच के पढ़ेंगे की। इसके अंदर ज्यादा समय लगता है इसके उच्चारण में, की। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में क्या फर्क होता है। अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता अपने छोटा ऊ। अब छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, जैसे मैं आपको लिख के बताऊं। यहाँ पे इसे अपन छोटू ऊ की मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ का में लगी हुई छोटू ऊ की मात्रा, तो का को कैसे पढ़ेंगे? कु। इतना ही उच्चारण किया जाता है, कु। सिंपल है। उसके बाद है अपने बड़ा ऊ। इसको अपन बड़ा ऊ बोलते हैं। इसको अपन खींच के पढ़ते हैं ऊ। इसकी मात्रा की पहचान इस प्रकार से की जाती है। छोटू ऊ की मात्रा की तरह ही होती है इस प्रकार से, लेकिन इसके इधर की तरफ घूमती है बड़ू ऊ की मात्रा, और छोटू ऊ की मात्रा इधर की तरफ घूमती है। छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है, बड़ू ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। जैसे छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा गया था, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा गया है, इसी प्रकार से छोटू ऊ की मात्रा बड़ू ऊ की मात्रा को पढ़ा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे बड़ू ऊ की मात्रा का के अंदर लगी हुई है, तो का को अपन खींच के पढ़ देंगे कु। जैसे छोटू ऊ की मात्रा को तो कैसे पढ़ता अपन ने? कु। अब बड़ू ऊ की मात्रा को कैसे पढ़ेंगे? कु। खींच के पढ़ देंगे। दोस्तों अपन आगे 12 खड़ी पढ़ेंगे ना, जब सारा क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझ लो किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आता अपने ए। अब ए की मात्रा की पहचान इस प्रकार से की जाती है, इसे अपन ए की मात्रा कहते हैं। अक्षर के ऊपर एक बार लगी हुई मिलेगी इस प्रकार से। जैसे यहाँ का के ऊपर लगी हुई है, तो का के ऊपर ए की मात्रा लग गई, तो का को कैसे पढ़ेंगे? के। सिंपल है, के पढ़ देंगे। देखो का के ऊपर ए की मात्रा, तो अपन ए का उच्चारण जोड़ देंगे का के साथ, के। उसके बाद आता अपने आय। अब आई की मात्रा इस प्रकार से होती है। आई की मात्रा दो बार लगती है, ए की मात्रा एक बार लगती है, आई की मात्रा दो बार लगती है। अब जैसे यहाँ पे का में लगी हुई आई की मात्रा, तो का को कैसे पढ़ेंगे? कय। आई का उच्चारण जोड़ देंगे का के साथ, कय। उसके बाद है अपने ओ। ओ की मात्रा की पहचान इस प्रकार से की जाती है। जैसे आ की मात्रा होती है ना, उसके ऊपर ए की मात्रा लगी रहती है, तो ये दोनों मिलकर बन जाती है ओ की मात्रा। तो यहाँ पे का में लग गई ओ की मात्रा, तो का को कैसे पढ़ेंगे? को। ओ का उच्चारण जोड़ देना है आपको। देखो का के अंदर लगी हुई तो को हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अपने औ। अब औ की मात्रा किस प्रकार की होती है? औ की मात्रा इस प्रकार से दो बार लगी रहती है।
जैसे यहाँ पे का के अंदर लगी हुई है औ की मात्रा, तो का को कैसे पढ़ेंगे? कौ। औ का उच्चारण जोड़ देना है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है इसके अंदर, औ करके उच्चारण करते हैं। जैसे का में लगी तो कौ, ओ की मात्रा को तो सिंपल पढ़ते हैं को, और औ की मात्रा को कौ। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद है अन की मात्रा। इसका उच्चारण दो प्रकार से किया जाता है, अन के रूप में भी किया जाता है, अम के रूप में भी किया जाता है। केवल एक बिंदी होती है, जैसे का के ऊपर लगी हुई है, तो का को कैसे पढ़ेंगे? कन। कन भी पढ़ेंगे, कम भी पढ़ेंगे। ये जब मैं आपको अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ाऊंगा ना, तब क्लियर कर दूंगा किस प्रकार से अन पढ़ा जाता है, किस प्रकार से अम पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है अपने आहा की मात्रा। आहा की मात्रा इस प्रकार से होती है, अक्षर के बाद दो बिंदी लगी रहती है, जैसे का के बाद लगी हुई, देखो यहाँ पे जैसे का के बाद दो बिंदी लगा देंगे, तो का उच्चारण कैसे करेंगे? कहा। आ रहा है समझ में? कहा कर देंगे। क्लियर होगा दोस्तों किस प्रकार से मात्रा की पहचान की जाती है और मात्राओं का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके हिंदी बारह खड़ी को पढ़ेंगे, किस तरीके से हिंदी बारह खड़ी पढ़ी जाती है। तो आपको भी साथ के साथ पढ़ना है, जिससे आपके लिए आसान हो जाए। चलिए देखिए, अपन स्टार्ट करेंगे का की बारह खड़ी से। का की कु कू के कै को कौ कन कहा। अब अपन पढ़ेंगे खा की बारह खड़ी। खा खा खी खी खू खू खे खे खो खो खन खहा। अब अपन पढ़ेंगे गा की बारह खड़ी। गा गा गी गी गु गू गे गए गो गौ गन गह। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अगर आप आज की क्लास को पूरी देख ले तो मेरा यकीन मानिए आपकी मात्रा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब चलिए आगे देखिए। अब अपन पढ़ेंगे घा की बारह खड़ी। घा घा घी घी घू घू घे घे घो घो घन घा। अब अपन पढ़ेंगे चा की बारह खड़ी। चा चा ची ची चू चू चे चे चो चौ चन चाह। अब अपन पढ़ेंगे छा की बारह खड़ी। छा छा छी छी छू छू छे छे छो छो छन छह। अब अपन पढ़ेंगे जा की बारह खड़ी। जा जा जी जी जू जू जे जय जो जो जन जह। अब अपन पढ़ेंगे झा की बारह खड़ी। झा झा झी झी झू झू झे झे झो झो झन झह। अब अपन पढ़ेंगे टा की बारह खड़ी। टा टा टी टी टू टू टे टे टो टो टन टह। अब अपन पढ़ेंगे ठा की बारह खड़ी। ठा ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठे ठो ठो ठन ठह। दोस्तों आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करने की कोशिश करनी है। अब चलिए आगे देखिए। अब पढ़ेंगे अपन डा की बारह खड़ी। डा
डा, डी, डी, डू, डू, डे, डे, डो, डो, डन, डह। अब पढ़ेंगे अपन ढा की 12 खड़ी। ढा, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढे, ढो, ढो, ढन, ढह। अब पढ़ेंगे अपन अणा की 12 खड़ी। अणा, अणा, अणी, अणी, अणु, अणु, अणे, अणे, अणो, अणो, अणन, अणा। अब पढ़ेंगे अपन ता की 12 खड़ी। ता, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तो, तन, तह। अब पढ़ेंगे अपन था की 12 खड़ी। था, था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थो, थन, थह। अब पढ़ेंगे अपन दा की 12 खड़ी। दा, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दे, दो, दो, दन, दह। अब पढ़ेंगे अपन धा की 12 खड़ी। धा, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धे, धो, धो, धन, धह। अब पढ़ेंगे अपन ना की 12 खड़ी। ना, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नए, नो, नो, नन, नह। अब पढ़ेंगे अपन पा की 12 खड़ी। पा, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पे, पो, पो, पन, पह। अब पढ़ेंगे अपन फा की 12 खड़ी। फा, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फे, फो, फो, फन, फह। अब पढ़ेंगे अपन बा की 12 खड़ी। बा, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बे, बो, बो, बन, बह। अब पढ़ेंगे अपन भा की 12 खड़ी। भा, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भो, भन, भह। अब पढ़ेंगे अपन माँ की 12 खड़ी। माँ, मा, मी, मी, मु, मू, मे, मैं, मो, मो, मन, मह। अब पढ़ेंगे अपन या की 12 खड़ी। या, या, ई, यी, यू, यू, ये, यो, यो, यन, यह। अब पढ़ेंगे अपन रा की 12 खड़ी। रा, रा, री, री, रू, रू, रे, रे, रो, रो, रन, रह। अब पढ़ेंगे अपन ला की 12 खड़ी। ला, ला, ली, ली, लू, लू, ले, ले, लो,
लो, लन, लह। अब पढ़ेंगे अपन वा की 12 खड़ी। वा, वा, वी, वी, वु, वू, वे, वे, वो, वो, वन, वह। अब पढ़ेंगे अपन तालव्य शा की 12 खड़ी। शा, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शय, शो, शो, शन, शह। अब पढ़ेंगे अपन मूर्धन्य शा की 12 खड़ी। शा, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शय, शो, शो, शन, शह। अब पढ़ेंगे अपन दंत सा की 12 खड़ी। सा, सा, सी, सी, सु, सू, से, सय, सो, सो, सन, सह। अब पढ़ेंगे अपन हा की 12 खड़ी। हा, हा, ही, ही, हु, हू, हे, है, हो, हो, हन, हा। अब पढ़ेंगे अपन छा की 12 खड़ी। छा, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छे, छो, छो, छन, छह। अब पढ़ेंगे अपन त्रा की 12 खड़ी। त्रा, त्रा, त्रि, त्री,त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रो, त्रन, त्रह। अब अपने लास्ट में ज्ञा की 12 खड़ी। ज्ञा, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, गे, गे, ग्यो, ग्यो, ज्ञन, ज्ञः। आया दोस्तों समझ में किस प्रकार से हिंदी 12 खड़ी पढ़ी जाती है। आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से सही से इसका उच्चारण करके पढ़ पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।